जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं कार्तिक मंडल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने फ्यूजन आईएएस पर। चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे निगेटिव मार्क्स। निगेटिव मार्क्स क्या होता है। आप लोग सुने होंगे, जब भी कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दिए होंगे तो वहाँ सुने होंगे कि निगेटिव मार्क्स जुड़ता है। तो निगेटिव मार्क्स होता है क्या। तो इसके लिए हम लोग आपको सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं। तो मान लीजिए आपको पिताजी एक न्यू मोटरसाइकिल दिए और आप उससे बाजार गए। बाजार जाते वक्त आपको एक सुंदर लड़की दिखी, आप उसको लड़की को देखने का चक्कर में जाकर किसी को धक्का मार दिए। उसको जो धक्का मारे तो उसका नुकसान हुआ। उसके बाद आप तो जानते हैं क्या होता है, पहले तो आपको धर के कूच देगा, उसके बाद आपसे फाइन लेगा जो उसका नुकसान हुआ। उसी तरह कंपटीशन एग्जाम में होता है। कंपटीशन एग्जाम में जो आप देते हैं तो वहाँ पहले जो भी बोर्ड का एग्जाम देते हैं, जैसे रेलवे का, यूपीएससी का, बैंक का, एसएससी का, किसी का भी देते हैं तो वो आपको पहले बोल देता है, देखिए हम आपको 100 सवाल देंगे, चाहे 50 सवाल देंगे, जितना भी सवाल देंगे, अगर आप जितना भी सवाल गलती कीजिएगा, जैसे वो बता देगा कि अगर हम आपको 100 सवाल देंगे, ठीक है, और प्रत्येक 2 सवाल गलती करने पर आपका 1 नंबर काटेंगे। जैसे ये रेलवे बता दिया, देखिए भैया अगर 2 सवाल गलती कीजिएगा तो हम आपका 1 नंबर काटेंगे। इसी तरह यूपीएससी बोल देगा मेरा 3 सवाल गलती कीजिएगा तो हम आपका 1 नंबर काटेंगे। यहाँ XYZ बोलेगा 4 गलती कीजिएगा तो हम 1 नंबर काटेंगे। तो अब बता तो दिया कि इतना गलती कीजिएगा तो हम आपसे इतना इतना नंबर काटेंगे, ठीक है। तो अब ये देखिए 100 सवाल दिया रेलवे, ठीक है। अब हम लोग निगेटिव मार्क्स जुड़ता कैसे और निकलता कैसे ये बताएंगे। आप देखिए 100 सवाल दिया 1 नंबर का, ठीक है, तो 100 नंबर का सवाल हो गया। ये जो 100 सवाल दिया, ठीक है, आप जब एग्ज़ाम देने गए, ठीक है, एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है, उसका बगले में आपका बगले में एक सुंदर सी महिला या लड़की बैठी होगी, ठीक है, बैठी होगी, ठीक है। ये जो बैठी होगी तो आपका दिमाग इधर डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो डिस्टर्ब हुआ, इसमें क्या हुआ, उसमें डिस्टर्ब हो गया। उसमें जो डिस्टर्ब हुआ तो उसके चक्कर में आप 80 को सवाल बनाए, 80 को सवाल बनाए। आप 80 सवाल बनाए वहाँ पे जहाँ पे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। फिर आप घर आए तो वहाँ आए तो देखते हैं बाप रे 60 को सवाल सही हुआ, 20 को तो गलती हो गया मेरा सवाल। अब तो आपको 60 नंबर मिला। नंबर तो आप जो सही किए वही मिला, 60 नंबर मिला। इधर जो आप गलती किए 20 नंबर, तो पहले बोल दिया था बोर्ड के, देखो बाबू अगर तुम सवाल गलती करेगा तो हम तुम्हारा नंबर काटेंगे, और 2 सवाल गलती करेगा तो 1 नंबर काटेंगे। तो उसी हिसाब से यहाँ निकाल लीजिए 20 का 1/2%। तो यहाँ 10 दूना 20, इस 1 से गुना कर देंगे 10 को, तो 10। अब ये जो आप कितना आया आपको निगेटिव मार्क्स 10 आया। तो इस 10 निगेटिव मार्क्स को क्या करता है, आपका जितना भी सही नंबर आता है, जैसे 60 नंबर आया आपको, तो इसमें इसको घटा देगा। तो 60 में से 10 घटाइएगा तो 50, यही हो गया आपका निगेटिव मार्क्स। इसी तरह से आपका निगेटिव मार्क्स निकलता है और जुड़ता है। उसके बाद आप देखिएगा यूपीएससी वाला में, ठीक है, जैसे आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, यूपीएससी का एग्जाम जो होता है पीटी होता है, तो उसमें 200 नंबर का होता है, ठीक है, ठीक है, 200 नंबर का होता है। 100 सवाल होता है इसमें, और प्रत्येक सवाल 2 नंबर का होता है, ठीक है। तो ये जो 100 सवाल दिया है, यहाँ भी मान लीजिए आपके आज 70 को सवाल सही किए, 70 सवाल आप बना के आए, ठीक है। अब इस 70 सवाल में आपका 40 को सवाल सही हुआ, 30 को सवाल गलती हो गया। तो आपको ये प्रत्येक 2 नंबर का होता है, तो आपको 80 नंबर यहाँ मिला। 40 गुना 80, गलती कितना किए आप 30, तो 30 गुना 60 नंबर तो आप गलती किए। तो यहाँ पे बात है कि आप जितना प्रश्न गलती कीजिएगा हम उसका नंबर परसेंटेज से नंबर काटेंगे। तो यहाँ क्या है कि बोला था 3 गलती कीजिएगा तो 1 नंबर काटेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 30 का 1/3% निकालेंगे तो आपका 10 हो जाएगा। इस 10 को गुना करेंगे 1 से तो 10 ही होगा। अब ये जो आपको नंबर आया 80, इसमें से अगर आपका 10 घटा देंगे तो आपको आएगा 70 नंबर। कितना नंबर आया, 70 नंबर। तो इसी तरह से आपका निगेटिव मार्क्स जुड़ेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे हम लोग आए, जैसे XYZ है, इसका भी आप 100 का सवाल बनाए, ठीक है, 100 सवाल बनाए, 100 सवाल ही दिया। इसमें से आप जो 80 को सवाल बनाए, ठीक है, 80 को सवाल वहाँ पे अटैम्प्ट किए, बनाए। आप घर आए, आप यहाँ देखें कि भैया हम जो यहाँ पे 50 को सवाल सही किए, 30 को सवाल गलती किए, तो 50 नंबर तो आपको मिल ही गया, ठीक है। आप जो 30 को गलती किए तो इसका 30 नंबर तो कट ही गया। आप जो 30 नंबर गलती किए तो इसका जुर्माना कौन देगा, इसका जुर्माना तो आप दीजिएगा ना भैया। तो जुर्माना के तौर पे कितना है 1/4। तो 30 का 1/4 करेंगे तो यहाँ देखिए ये कितना बार में कटेगा 7.5 में, ठीक है। अब इस 50 में से 7.5 को घटा देंगे तो 42.5, मतलब आपको 42.5 नंबर आता है, 42.5 नंबर आपको आएगा। तो आप लोग का निगेटिव मार्क्स जो इसी तरह से जुड़ता है और इसी तरह से निकलता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सबको भी समझने में आसानी हो सके।